ये क्या भक्ति करना कठिन है? बिल्कुल कठिन नहीं है। हम आपसे निवेदन करें, भगवान की भक्ति करना इतना सरल है, भोजन करने से भी ज्यादा सरल है। पूछिए क्यों? भोजन करने के लिए पहले कमाना पड़ेगा, 4 धक्के सहने पड़ेंगे, फिर खरीद कर लाना पड़ेगा, फिर उसको बनाना पड़ेगा, फिर थाली में परोसना पड़ेगा, फिर स्नान आदि करना पड़ेगा, फिर भोजन करने के लिए हाथ ले जाना पड़ेगा, फिर मुख में आएगा। लेकिन भक्ति करने के लिए कहीं भी बैठ गए, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। लगा, मेहनत लगी, कष्ट हुआ? बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ। पर महाराज क्या करें, इतना भी करने के लिए मन ही नहीं लगता। बैठते हैं भजन करने, अब बैठे भजन करने हैं, माला लिए हैं, अब याद आ गई महाराज चने का रेट क्या भाव है, घट तो नहीं जाएगा? गेहूं ले जा रहे हैं, अच्छा बिकेगा कि नहीं बिकेगा? अब मन में हाथ में माला है और मन में माल है महाराज, तो थोड़ी कृपा होगी। राजा परीक्षित कहते हैं, भगवान जब मन ही नहीं लगेगा तो कैसे भक्ति कर पाएंगे? तो शुक्राचार्य जी महाराज मन को लगाने का उपाय बताते हैं। कहते हैं, देखो, मनुष्य को यदि ठाकुर जी के भजन में मन को लगाना है, भक्ति में, तो उसके लिए उपाय है। बड़ा सुंदर उपाय बताते हैं। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारिये धिया। कितना सरल उपाय है। कहते हैं जितासनो, सबसे पहले मनुष्य को आसन जीतना चाहिए। आसन के कितने अर्थ हैं? पूज्य गुरुदेव तो कई अर्थ बताते हैं, लेकिन कुछ अर्थ मैं आपको निवेदित करता हूँ। एक अर्थ, आसन का तात्पर्य है कि बहुत देर तक अच्छे से हम बैठ पाएं, तब तो माला जप पाएंगे। और ज्यादा देर बैठने का अभ्यास नहीं होगा तो कैसे कथा कह पाएंगे? कथा कहेंगे, मन तो पैरों में जाएगा कि दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, तो कथा कहने और सुनने में मन तो लगेगा नहीं। इसलिए नित्य ज्यादा देर तक बैठने का प्रयास करें। पहला अर्थ जितासनो। दूसरा अर्थ, आसन अर्थात स्थान होता है। आसन का तात्पर्य स्थान। आप ऐसे स्थान पर निवास करें या ऐसे माहौल में रहने का प्रयास करें जो स्वच्छ हो। क्यों? क्योंकि जैसा माहौल होगा वैसी आपकी बुद्धि हो सकती है। तीसरा अर्थ, आसन में कई भाषाओं में या कई जगह हमने सुना है, भोजन को भी आसन कहते हैं। महाराज वो तो अच्छा आसन लेते हैं, वो तो अच्छा प्रसाद लेते हैं, उनका तो बढ़िया आसन है। रासन और आसन, वैसे तो संत वैसे ही कहते हैं कि आसन, बासन और रासन, 3 चीज तो शुद्ध ही होनी चाहिए। आपका आसन शुद्ध रहेगा, रहन सहन शुद्ध रहेगा, खान पान शुद्ध रहेगा, तो आपका मन भी शुद्ध होगा। बासन, वस्त्र और आपके बर्तन ये शुद्ध रहेंगे तो शुद्धता आपके जीवन में प्रवेश करेगी। और रासन, भोजन शुद्ध रहेगा तो फिर आपने कल सुनाई है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो महाराज पहले आसन को जीतने, शुक्राचार्य महाराज जी क्या कहते हैं? जितासनो। फिर कहते हैं जित श्वासो, श्वास को जीतना है। नित्य मनुष्य को प्राणायाम करना चाहिए। हर प्राणी को प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से आत्मबल मजबूत होता है, आत्मशक्ति मजबूत होती है, और महाराज आपके फेफड़ों की सर्विसिंग हो जाती है बिना पैसे से। इसलिए आप सर्विसिंग करोगे नित्य तो बिना पैसे की हो जाएगी और कोई कष्ट भी नहीं होगा। और मान लीजिए डॉक्टर के पास सर्विसिंग करने के लिए गए, करवाने के लिए, तो वहां पैसा भी लगेगा, कष्ट भी होगा। इसलिए नित्य जो है सब कोई प्राणायाम करें। आप लोग प्राणायाम, एक नासा छिद्र से श्वास को पहले खींचना है, फिर दूसरी नासा छिद्र से थोड़ी देर रोक के छोड़ना है।
फिर थोड़ी देर रुकना है, फिर दूसरी नासिका छिद्र से श्वास को लेना है, फिर छोड़ना है। ऐसे करें, कई बार करें महाराज। जब आप प्राणायाम करोगे ना तो आपका आत्मबल इतना मजबूत हो जाएगा, एक दिन तो आपके सामने यदि संकट काल भी खड़ा हो तो आपको लगे नहीं हम इसका सामना कर लेंगे। आत्मबल इतना मजबूत हो जाता है। जित श्वासो जित संगो, संग जीतना है। संग के दो अर्थ हैं। एक अर्थ है हमें अच्छे लोगों की संगति करना है, एक अर्थ तो ये हो गया। दूसरा अर्थ हमें असंग हो जाना है। ठाकुर जी की भक्ति, ठाकुर जी की कथा में हम बैठे तो पड़ोस में आकर कौन बैठ गया पता ही न चले, इतनी असंग हो जाना है। अर्थात ध्यान और भक्ति, पूजा, एकाग्रता इतनी हो कि बगल से भी कोई निकल जाए तो पता ना चले, इतनी एकाग्रता होनी चाहिए। और कहते हैं महाराज इस स्थूले भगवतो रूपे, फिर उस भगवत स्वरूप परमात्मा का स्वरूप जो है, विग्रह है, जो स्थूल रूप है, उसका चिंतन करना चाहिए।